रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ हो रही है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स का आते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स मैंने आपको बताया जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी केबल होती है जो खोखली होती है, इसमें कुछ नहीं होता। बस एक कांच की पतली सी ऑप्टिक वायर होगी जिसके अंदर से आपका डाटा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं फाइबर ऑप्टिक, ये देखो। कभी आपने देखा लाइट को ऐसे गोल गोल घूमते हुए? लाइट तो सीधी जाती है ना, सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, कहीं पे भी मुड़ेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ तो भाई पूरा ही लूप हो रही है। डिस्टर्ब क्यों नहीं हुई? यहाँ से डाली, यहाँ से आ रही। डिस्टर्ब क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका एक ऐसा मटेरियल लगा है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिफ्लेक्ट होते होते लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होते 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 यहाँ से एग्जिट कर। कभी आपने देखा होगा आप घर में राउटर वगैरह वाईफाई वाले लगाने जब आते हैं तो एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जिससे वो इस वायर को, फाइबर ऑप्टिक वायर को चेक करते हैं। देखा है? अगर मैं दिखाऊं मेरे पे, यहाँ पे किसी न किसी ने डाली होगी वीडियो। फाइबर ऑप्टिक केबल, मतलब फाइबर ऑप्टिक इतनी मतलब एडवांस हो गई कि उसको ड्रोन में भी यूज किया जा रहा है। ये देखो, ये आपका फाइबर ऑप्टिक का लेजर है और कितना बड़ा रोल है। और फिर भी आपकी वायर, कहीं पे भी अगर ये वो होता है ना, डैमेज होता है, अभी ये लाइट नहीं आएगी। फाइबर ऑप्टिक बहुत सेंसिटिव होती है और इसको बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है। और ये आपकी इंटरनेट केबल्स है। इंटरनेट केबल क्या होती है भाई? जो समुद्र के अंदर है। पूरी दुनिया ही आपकी इस केबल से कनेक्टेड है ये भी फाइबर ऑप्टिक। इतना सा है ये बस। लेकिन इसको समुद्र के पानी से बचाने के लिए इस पे इतनी मोटी कोटिंग करी जाती है, देखो उसका साइज कितना बढ़ गया है। ठीक है। होने के लिए ये बस एक छोटी सी केबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल, ये देखो। केबल होने के लिए कितनी पतली सी है ना? बस उसको बचाने के लिए उसपे कितनी मोटी कवरिंग करी जाती है, ये देखो। केबल इतनी सी है बस, कवर्स इतने सारे कि वो इतना मोटा बन जाता है उसका बंडल केबल। ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसी केबल है और ये आपके दुनिया का मैप है जहां जहां पे वायरिंग कनेक्टेड है। ठीक। क्लियर है फाइबर ऑप्टिक? अभी आते हैं बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मतलब गाइडेड मीडिया, जो एक लिमिटेशन से बाउंड होगा। वायर है, वायर बाउंडेड होती है या नहीं? वायर बाउंडेड होती है, इतना मुझे पता है। कैसे होती है बाउंडेड, चेक करते हैं। ठीक है, ज्यादा पतला हो गया। देखो, मेरा ये राउटर है लेट्स से, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप लगा हुआ है और ये केबल कनेक्टेड है। यहाँ से कुछ भी डाटा, ध्यान देना, इस टर्म्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये राउटर हो गया, है ना? और ये मेरा लैपटॉप है। तो जो भी आपके एंड डिवाइसेस होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट। ये मैंने रिकॉर्डिंग में बता रखा है, वो दो रिकॉर्डिंग लास्ट की देख लेना, एक एक घंटे की, आराम से कवर हो जाएंगे। सिंपल थ्योरी है। ठीक है। और जो भी आपका डाटा जाता है वायर के थ्रू, वायरलेसली, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा को पैकेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो हमारा जो भी डाटा यहाँ से जा रहा है, क्या वो डाटा इधर आ सकता है? क्या वो इधर आ सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। तो बाउंड हुआ ना, एक तरीके से बंधा हुआ है वो कहीं और नहीं जा सकता है। जहां पे उसकी डेस्टिनेशन है वो सिर्फ वहीं जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको बाउंडेड मीडिया हमने यहाँ पे नाम दिया है। ठीक। अभी इसमें और क्या है भाई? ऑल्सो नोन एज गाइडेड मीडिया, द सिग्नल ट्रेवल थ्रू अ फिजिकल कंडक्टर। फिजिकल कंडक्टर क्या हुआ हमारा? वायर। इसमें आगे सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेपर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया। पर इसका फायदा क्या है? सिक्योर है, लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस एंड लेस प्रोन टू हैक। आप कभी भी वायर को हैक नहीं कर सकते। आप सिस्टम को हैक करते हो, वायर को हैक नहीं कर सकते। पर क्या मैं सिग्नल को हैक कर सकता हूँ? यार वाईफाई सिग्नल आ रहा है, मैंने फटाफट से आरएफआईडी से सिग्नल कैप्चर करा और हैक हो गया। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह, मूवीज वगैरह में कोई दरवाजा खोल रहा होता है की कार्ड से या वायरलेस से, वो कोई डिवाइस से सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसी सिग्नल से दूसरा दरवाजा में खोल देते हैं। ऐसा बहुत देखा है हमने मूवीज वगैरह में। ऐसा होता भी है। पर वायर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो वायर इज द सिक्योर मीडियम ऑफ योर डाटा ट्रांसफर, सबसे ज्यादा सेफेस्ट एंड सिक्योर मीडियम। हाई स्पीड है, स्पीड भी अच्छी आती है वायर। स्पीड क्यों अच्छी आती है? क्योंकि डाटा सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है जहां पे उसका डेस्टिनेशन। स्पीड भी हाई होगी भाई, ऑफ कोर्स सी बात है।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैन वेरी। अब भाई वायर को इंस्टॉल करने की कॉस्ट वेरी कर सकती है। 10 किलोमीटर की कॉस्ट कम होगी, 5 की अलग होगी, 4 की अलग होगी, 2 की अलग होगी। ठीक है। कॉमन इन लैन एंड डाटा सेंटर। डाटा सेंटर में आपका वायरलेस कुछ नहीं होता। वहाँ इतने सिग्नल आ जाएंगे, कौन से सिग्नल किसके थे पता ही नहीं चलेगा। तो सारा काम वहाँ पे वायर के अंदर होता है, डाटा सेंटर आईएसपी के अंदर। आईएसपी कौन हुआ? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब उस वो सिर्फ आप ही को नेट थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, वो कितने लोगों को कर रहा होगा, स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफिस कितने लोगों को कर रहा होगा। तो वहां पे केबल्स यूज की जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रस्टेड मीडियम है। क्लियर है। दूसरा होता है अनबाउंडेड, बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे साथ, वायरलेस। अब इसके अंदर कुछ चीजें आती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट। रेडियो वेव्स वही यूज फॉर एएम एफएम। ठीक है। एमेच्योर रेडियो एंड आपका एफएम रेडियो। ठीक है। वॉकी टॉकीज, वाईफाई, वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग, इन सब के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड, यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट टू पॉइंट लिंक? दिस इज योर सिम कार्ड। आपका सिम जो यूज करता है वो आपका माइक्रोवेव यूज करता है। ठीक है। आप जो फोन से कॉल करते हो वो माइक्रोवेव के थ्रू होता है। यहाँ से आप कॉल करते हो और टावर पकड़ता है उसे। वो क्या हुआ? पॉइंट टू पॉइंट हुआ। ठीक है। इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज। इंफ्रारेड क्या हुआ? जिसमें आप टीवी रिमोट्स हो गए, एसी रिमोट्स, कोई भी रिमोट हो गया। आप देखते होंगे कभी आप रिमोट को दबाओगे उसके आगे एक एलईडी लगी रहती थी पहले के टाइम में। दिखता उसमें कुछ नहीं था, पर जब भी हम कैमरे के आगे देखते थे वो एक पर्पल लाइट जलती थी। देखा है पर्पल लाइट? कभी नहीं क्या? नहीं नहीं, जो टीवी होते हैं, टीवी के रिमोट होते थे पहले, कैमरा के आगे लगाओगे तो उसमें पर्पल लाइट जलती है। पर्पल जलती है यार। आई यार, लाइट। ये देखो, ये पर्पल है भाई, पर्पल। कौन सा रिमोट यूज करते हो तुम? पता नहीं भाई, मैंने तो इसको पर्पल देखा है हमेशा से। रेड अब आई है रेड, पहले रेड नहीं थी। रेड तो इसमें भी है। ये देखो, ये रेड है। और अगर मैं इसको कैमरा से देखूं, क्या ये कलर चेंज कर रही है? नहीं, रेड ही है। अब रेड आने लग गई है, बट पहले पर्पल आती थी। मैंने देखा है पर्पल वाली को। ये इनके अंदर पर्पल आती थी। ठीक है, घर में अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्होंने करा होगा। अभी भी आती है पर्पल। है। हाँ, ये कौन सा लाइट कर रहा है? ये कौन सा कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं, वो एप्पल में जलती है ना, वेलकम की लाइट जलती रहती है। हाँ, वो पर्पल है, इंफ्रारेड। हाँ, ये वो चीज है। अरे वो तो ये भी है, इसमें भी होगा। ठीक है। अब चेक करने मत लगो, घर जाके चेक करना। क्लियर है। इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जब तक साइट में रहेगा, जब तक नजरों में रहेगा तब तक करेगा। आपको देखा होगा, वहां से तो रिमोट लग जाता है, लेकिन थोड़ा दूसरे रूम में जाएंगे वहां से रिमोट पकड़ता ही नहीं। फिर थोड़ा सा आगे आना पड़ता है रिमोट लगाने के लिए। तो वो क्या है? शॉर्ट रेंज है। जब तक दिखेगा तब तक चलेगा, नहीं दिखेगा नहीं चलेगा। हाँ, तो वो अब रेडियो माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं। सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या हुआ आपको पता ही है, डाटा सेंड होता है वाया सैटेलाइट टू लॉन्ग डिस्टेंस। अब यार हम जीपीएस मैप देखते हैं, हमें लगता है यार हम सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, आपका भ्रम है। आप कभी भी सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास आपके फोन में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पर्टिकुलर पीस ऑफ डिवाइस ही नहीं है जिससे आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते। होता क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है। वो डाटा भेजता है वायरलेसली कहाँ? ग्राउंड स्टेशन को। ग्राउंड स्टेशन में बड़ी बड़ी एकदम डिश लगी रहती है ऐसे, वो डाटा को कैप्चर करेंगी। इसके बाद वो डाटा कहाँ जाएगा? कह लो आपके आईएसपी पे चला गया, टावर पे चला गया। वहां से आपके पास इंटरनेट आएगा आपके फोन में, और आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपकी पोजीशन ये है। तो कभी भी आप डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं होंगे। अगर ऐसा हो पाता, मैं इस फोन से सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाता, तो जो सैट फोन आते हैं उनका तो काम ही नहीं होता फिर। सैट फोन खुद में ही एक, मतलब आप कह लो कि एक ऐसा यूनिक डिवाइस है जिसके थ्रू आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हो। उसमें सिम विम की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन रहता है। बट व्हाट इफ मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसा फोन भी है जिसमें आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हो। बना है ऐसा फोन, एक कंपनी ने बनाया है, वो इंडिया में बैन भी है, और इंडिया में क्या हर जगह बैन है। पोको का। पोको का था आई गेस।
तो ये होते हैं आपके सैट फोन एक्चुअल में। ठीक है, इस तरीके से आपके सैट फोन दिखते हैं। पर रिसेंटली पोको ने एक ऐसा फोन बनाया था, पोको था या कोई कंपनी थी जिसने सैटेलाइट फोन बनाया था। उसने क्या करा था कि उनके फोन में सैटेलाइट का रिसीवर था, मतलब आप ऐसे स्मार्टफोन से सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हो। सिम की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसी जंगल में हूँ, मैं घने जंगल में हूँ, तो नेट नहीं आ रहा मेरे पास, सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ, मैं देखते रहो कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो। पर वो बैन था। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए सैटेलाइट की कॉस्ट देनी पड़ती। कोई सर्विस यूज कर रहे हो तो सैटेलाइट की कॉस्ट देनी पड़ती, स्टारलिंक हो गया, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो। तो वो इंडिया में बैन है, क्योंकि उससे आपका सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वहीं पे ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब पहलगाम, यही फोन यूज किया गया था, अगर इसमें दिखाए तो। ये देखो, चाइनीज सैटेलाइट फोन, ऐसा ही कोई फोन यूज किया गया था इनके पास, हिडन चाइनीज हुवाई हुवाई फोन, ये वाला फोन था जिससे आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये ऐसा फोन था जिससे आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हो। अब भाई सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, तो भाई टैप में जो भी आप नंबर टैप करते हो, इंटेलिजेंस जो भी नंबर टैप करते हो, कुछ पकड़ा ही नहीं है। जब कुछ पकड़ा ही नहीं गया तो कुछ पता ही नहीं चला, कोई हिंट ही नहीं आई कि कोई अटैक होने वाला है। और हो गया उसके बाद जो होना। ठीक है। तो इतनी स्मार्ट मतलब टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने यूज करी थी, जो कि एकदम ट्रेस में, लाइन ऑफ साइट में नहीं थी, पर आप लाइन ऑफ साइट में कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फोन आते थे, आते हैं अभी भी। आप बाहर जाओगे आउट ऑफ कंट्री, आपको मिल जाएगा, पर जैसे ही इंडिया में लैंड करोगे एयरपोर्ट पे कस्टम अथॉरिटी आपसे फोन छीन लेगी। तो क्लियर है इतना? सेटेलाइट तक क्लियर है। अब इथरनेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। इथरनेट नेटवर्क्स, इसके बारे में पढ़ो एक बार, क्या है ये। एक सेकेंड। इथरनेट नेटवर्क की अगर हम बात करें, इथरनेट नेटवर्क इज अ फैमिली ऑफ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब वो जो आप वायर से इंटरनेट लेते हो, जो अभी हमने लैन पढ़ा, जो हमने कैट वायर पढ़ी, वो इसके अंदर आती है। ठीक है, पर ये इथरनेट नेटवर्क कहाँ यूज होता है? एक लोकल एरिया के अंदर। ठीक। इट uses cable to transmit data between devices, providing a reliable and secure connection. Ethernet is commonly used for wired networks in home and office. पता है हमें, ये सिंपल है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। Think of it like this. Imagine your computer is talking to your router using a wired telephone line instead of shouting across the room like Wi-Fi. That wired line is called Ethernet. Why is it useful? स्टेबल है, रिलायबल है, फास्ट है, सिक्योर है। ठीक है। लेस इंटरफेरेंस देन वाईफाई। भाई वाईफाई अगर यहाँ पे आ रहा है ना, मैं अभी यहाँ से एक अटैक मारूंगा, सब के सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वाईफाई बहुत ज्यादा प्रोन है। पर जो वायर है, मैं कितना ही अटैक कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फास्ट है, एकदम स्पीड अच्छी खासी आती है, जीबीपीएस के अंदर स्पीड आती है, सिक्योर है, हार्डर टू हैक देन वाई। आई ट्रिपल ई क्या होता है? आई ट्रिपल ई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एक ऐसा संस्थान या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये बताता है या रूल्स या आपकी पॉलिसीज वगैरह सेट करता है किसके लिए? नेटवर्किंग डिवाइसेस के। कोई डिवाइस आपस में कैसे बात करेगा। इट्स अ बिग इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु सेट रूल्स स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल चीजें कैसे आपस में बात करेंगी, उनका कम्युनिकेशन सेट करने के लिए कौन आता है? आईटी। मेक श्योर डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज कैन वर्क टुगेदर। मतलब अगर मेरा एचपी का है तो वो लैपटॉप एसुस के साथ बात कर सके, या फिर वो लैपटॉप फोन के साथ बात कर सके, या फिर वो लैपटॉप टीवी के साथ बात कर सके। ठीक है, क्लियर है इतना? सो व्हाट इज 802? 802 क्या है यहाँ पे? 802 आपने सुना भी होगा कई बार। सुना है? कहाँ सुना है? कॉलेज में? कहाँ पे? किस चीज में? याद नहीं है, बताया था बस। मतलब ये भी भूल जाओगे जल्दी, फिर कोई और पूछेगा, बोल देना सर ने बताया था। 802 is a family of standards created by IEEE for networking, especially things like Ethernet, Wi-Fi। दो ही चीजें आती है इसके अंदर, Ethernet और Wi-Fi। ठीक है। अब ये क्या है, ये फैमिली क्या है? देखो, आप जैसे यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी क्लास का यहाँ पे क्या नाम बन गया? सीसीएनए। है ना? आप कुछ भी पढ़ोगे इसके अंदर, इससे डेजिग्नेट किया जाएगा कि भाई सीसीएनए का कोर्स है, नेटवर्किंग का कोर्स है। राइट? आप जुकैट में आ रहे हो पर्टिकुलरली, तो आपका कोर्स क्या है? साइबर। है ना? तो आप ये वो सामने में ये नहीं देखेगा आपने नेटवर्किंग पढ़ा, आपने लिनक्स पढ़ा, वो ये देखेगा आपने क्या पढ़ा? साइबर। साइबर और उसका डिप्लोमा। राइट? तो वैसे ही
इथरनेट को अलग बोलो, वाईफाई को अलग डेजिग्नेट करो, दो अलग नाम से बढ़िया एक ही नाम है, उसके अंदर इन दोनों को डाल दो। 802 इज द फैमिली ऑफ नेटवर्किंग थिंग्स लाइक इथरनेट एंड वाईफाई। अभी 802 कहाँ से आया? 802 was just the project number when they started। February 1980 में इन्होंने स्टार्ट किया, फेब 1980। 1980 का 80, फेब कौन सा महीना होता है? 802 बन गया। ठीक है। अब आपने देखा होगा 802 को ना और क्लासिफाइड कर दिया अंदर, जैसे 802.3, 802.11, 1Q, 1X, 15। 802.3 stands for Ethernet, 802.11 stands for Wi-Fi, एंड 801Q stands for VLANs, वर्चुअल लैन जिसे हम बोलते हैं, इसका प्रैक्टिकल आप आगे करोगे। एंड 802.1X stands for NAC नेटवर्क एक्सेस, एंड 15 stands for ब्लूटूथ एंड शॉर्ट रेंज। आप कभी भी ऑनलाइन जाते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, तो क्या रहता है उसमें? वाईफाई अडेप्टर देखा है लोग आपने? नहीं नहीं, अडेप्टर अडेप्टर वाईफाई अडेप्टर, वो डोंगल से आता है, एंटीना लगा रहता है, या फिर एक छोटा सा यूएसबी जैसा डोंगल होता है, देखा है? देखा है ना? हाँ तो बस मैं यहाँ पे डालूं 802.2.11, ये देखो इनके पीछे 802.11 लिखा रहता है। अब 11 का तो हमें पता चल गया वाईफाई क्या है, पर ये ABCDEFGN जो लिखा है ना, इनका भी अलग से मतलब है। ठीक है, बट अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम ध्यान देंगे 11। 11 मीन्स वाईफाई, इट स्टैंड्स फॉर वाईफाई। क्लियर है? कोई डाउट? अगर मैं यहाँ पे डालूं, यहाँ पे कहीं लिखा होगा एन के बारे में, एन का जो मेन मोटिव रहता है ना यहाँ पे, ये मोस्ट आपका बैंड्स ऑफर करता है, 2 गीगाहर्ट्ज का बैंड या 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। बट लेट्स सी, BGN मीनिंग, हाँ ये ना। बैंड्स का है। बी मतलब 11 Mbps, जी मतलब इतना, एन मतलब 600 Mbps। ठीक है, स्पीड्स के ऊपर है, बैंड्स के ऊपर। 2.4 गीगाहर्ट्ज में इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती जितनी 5 गीगाहर्ट्ज में आती है। अब तो वाईफाई 6 आपका चलने लग गया है, अगर ध्यान से देखोगे तो। क्लियर है ना? कोई डाउट? ओके, कल से हम स्टार्ट करेंगे OSI। आज मैं तय रखूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपना पुराना जितना भी 2 रिकॉर्डिंग्स है वो करके आए अच्छे से। आज के लिए इतना ही।